साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के शेर लुढ़क गए हैं। आपने देखा क्या, कैसे लुढ़के, किसने लुढ़का दिया? भाई बब्बर शेर। अच्छा, लुढ़क ही नहीं गए, सरेंडर भी कर दिया है। अब सरेंडर शब्द में जब कहता हूं तो आपको उनका एक डायलॉग याद आता होगा जो अक्सर टेप रिकॉर्डर में चल पड़ता है, नरेंद्र सरेंडर, यही ना। कहानी ऐसी ही है दोस्त, और गजब की कहानी। इस कहानी को आप किसी भी रंग से देख लीजिए। यह दरअसल भारत की राजनीति में सबसे बड़े धोखेबाज के रूप में उभर रहे हैं। और ये सख्त पंक्ति मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, उसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। ये न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कब की है? कल ही की है। कल सुबह ही ट्वीट किया है, ट्वीट से मैंने लिया है। क्या लिखा है? इसमें फोटोग्राफ्स भी है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास को जोड़ने वाली एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। हैदराबाद कहां पे? तेलंगाना। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। हैदराबाद में जो अमेरिकी दूतावास को जोड़ने वाली सड़क है, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया। गजब की कहानी है। जब यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, गुजरात सरकार ने रखा, अपने ही देश का आदमी है। कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही थी ना, राहुल गांधी को तो बहुत हो रही थी, लेकिन एक जिंदा आदमी जो राष्ट्रपति अमेरिका का बदनाम राष्ट्रपति है, उसके नाम पे रख दिया। किसने रखा? आगे पढ़िए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सड़क का नामकरण करने वाली पट्टिका का अनावरण किया। पहले यूएस कॉन्सुलेट रोड के नाम से जानी जाती थी रोड। एक बात तो आप समझ गए कि मतलब किसी भारतीय का नाम नहीं होना चाहिए। मोदी जी का नाम हो गया तो भैया जहर उगलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम मंजूर है। लेकिन दूसरी कहानी आपको दिखाता हूं दोस्तों, और यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है। इसी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, और एक दो बार नहीं दोस्तों, दर्जनों बार। उधर ट्रंप कुछ बोलता है, बस ये मान लेते हैं, मोदी जी को गाली देने लगते हैं। फिर ट्रंप कुछ बोलता है, फिर ये मोदी जी को गाली देने लगते हैं। मतलब ये क्या कहते हैं कि जो ट्रंप कह रहा है वही मोदी जी करते हैं। अब देखिए, ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। कांग्रेस के शेर झुकते नहीं हैं। इसमें एक जगह वो कहते हैं, जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर करके नरेंद्र मोदी ने यह कर दिया। कांग्रेसी ऐसा नहीं करते। अब आपको मैं इनका ट्वीट भी दिखाती हूं। बहुत लंबा बयान है, मैं बयान वगैरह में नहीं जा रहा दोस्तों, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में आपको बताना चाहता हूं। क्या लिखा है? ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुक जाते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर्स से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। अच्छा, ये ट्रंप बोलता है, मोदी जी ने उसको कभी नहीं स्वीकृति दी, भारत सरकार ने कभी नहीं माना, भारतीय सेना ने कभी नहीं माना। यह भारतीय सेना का विश्वास नहीं है। लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हैदराबाद की एक सड़क का नाम कर दिया इन्हीं की कांग्रेस सरकार ने और उप मुख्यमंत्री ने। तो वो शेर है। गजब की कहानी चल रही है दोस्तों, मैं क्या कहूं। मतलब आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। कल मैंने मोहन यादव पे एक कहानी दिखाई थी दोस्तों, कि मोहन यादव ने 168 एकड़ जमीन खरीदी पैसे देके। तो वो भ्रष्टाचारी, और पूरा गांधी खानदान 150 एकड़ जमीन दिल्ली के पॉश इलाके में हड़प कर बैठा है, तो वो ईमानदार है। यही कहानी है ये, कि ट्रंप ने कुछ कह दिया तो मोदी जी बेकार हो गए, सरेंडर हो गए। लेकिन ट्रंप का नामकरण कर दिया इसके उप मुख्यमंत्री ने, तो वो शेर है। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं। देखिए, ऐसी कहानियां जो हैं
वो दरअसल बताती हैं कि आखिर भारत की जनता नरेंद्र मोदी को क्यों बार बार ठुकरा देती है। इसी से पता चलता है। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर HB शॉर्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।